यह पुरानी कहानी है बगदाद के एक गांव नूर आबाद की, जहां एक लोहार रहता था। लोहार रोज आन्ह शहर में अपनी दुकान पर जाता और सारा दिन मेहनत करता। कोई आता घोड़े कैनल ठीक करवाने, कोई रकाब बुलगवाने। यूं दिन भर की मेहनत से इसे कुछ देनार मिल जाते। वह अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपने बच्चों का पेट भरता। लोहार बेहतनी का निशान था। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका सब्र था। चाहे कितना भीम शिकलूकता जाए, लोहार कभी शिकायत नहीं करता था, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाता। इस यूं से गांव वाले इसे हकीम साबिर के लक़ब से पुकारते थे। हकीम साबिर की बुजुर्गी की वजह से वो बहुत इज्जत वाला हो गया था। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता तो लोग इसी से मशवरा लेते। गांव के करीब एक खतरनाक शेर रहता था, जो वक्तन फौकतन गांव में आकर जानवरों को उठा ले जाता। लोग सख्त तंग आ गए। सब हकीम साबिर के पास गए और कहा, इस शेर को मार देना चाहिए। भाइयों, सब्र करो, यही भलाई है। वो शेर है, बिक्री नहीं। अगर मामूली सी गफलत हुई तो जाने जा सकती हैं। गांव वाले इसका मशूरा मान गए। अगले ही दिन 2 माहिर शिकारी वहां आ गए और उन्होंने जंगल में जाकर इस खूनख्वार शेर को मार गिराया। गांव वाले शुक्रगुजार हुए। देखा, सब्र की वजह से हम बच गए। अगर खुद जाते तो नुकसान होता। कुछ ही दिनों बाद शाह तैमूर के कारिंदे गांव में चंदा लेने आए और लोगों पर जुल्म किया। कुछ नीक लोग तंग आकर उन कारिंदों को कत्ल कर बैठे और लाशें दरिया में फेंक दें। अब सब घबरा गए कि शाह तैमूर जब जानेगा तो तबाही आ जाएगी। फिर वो सब हकीम साबिर के पास पहुंचे। मैं कहता हूं, सब्र करो, वक्त खुद फैसला करेगा। चंद दिन बाद शाह तैमूर को खबर मिली तो इसने फौज भेजकर नूर आबाद उजाड़ दिया। लोग फिर हकीम साबिर के पास गए, मगर इसने फिर सब्र का मशवरा दिया। गांव वाले इससे नाराज हो गए और खुद शाह तैमूर के पास पहुंचे। अगर पहले आ जाते तो आज बर्बादी ना होती। हमारे गांव में एक लोहार है, हम इससे मशूरा लिए बगैर कुछ नहीं करते। गांव वालों को खजाने से मदद दी जाए, मगर हकीम साबिर को गांव से निकाल दिया जाए। हकीम साबिर अपनी बीवी जीनत और 2 बच्चों आफ्ताब और सलीम के साथ चल पड़ा। रास्ते में डाकू कमर, जलाल और रफीक ने दोनों बच्चों को कैद करके गुलाम बनाने के लिए ले गए। जीनत रोई, सब्र करो, अल्लाह मदद करेगा। आगे जाकर एक सिपाही फरीद खान ने उसकी बीवी को भी छीन लिया। हकीम साबिर गमगीन हुआ, मगर सब्र करके आगे बढ़ा। एक शहर पहुंचा जहां एक सराय में कयाम किया। यहाँ लोहारों की भरमार है, बेहतर है कि अमीर काजिम के पास जाओ। अमीर काजिम बड़ा सिंगदिल था। उसने हकीम साबिर को कला की तामीर में पत्थर उठाने पर लगा दिया। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को सिर्फ 2 रोटियां पाता, मगर सब्र करता रहा। भाई, सब्र करो। इत्तेफाक से शाह तैमूर वहीं मौजूद था। उसे कैद में डाल दो ताकि सब्र पूरा कर सके। यूं हकीम साबिर को कैद कर दिया गया। कुछ दिन बाद शाह तैमूर शदीद बीमारी में मर गया। इसने अपने भाई को पहले ही कत्ल किया था और लोगों से कहा था कि वो जिंदा कैद है। मरने के बाद दरबारी कैद खाने में गए तो हकीम साबिर को इबादत करते पाया। उन्होंने समझा कि यह शाह तैमूर का भाई है और इसे तख्त पर बैठा दिया। हकीम साबिर सनपंग गया और इंसाफोनिकी से हुकूमत करने लगा। कुछ अरसे बाद जीनत इंसाफ लेने आई। हकीम साबिर ने इसे पहचान लिया और सिपाही फरीद खान को कैद करवा दिया। फिर कुछ सूदागर आए जो आफ्ताबा और सलीम को गुलाम बनाकर लाए थे। इसने उन्हें भी पहचान लिया, बेटों को आजाद करवाया और डाकुओं कमर, जलाला और रफीक को कैद कर दिया। दरबारी हैरान हुए। वो असल में एक गरीब लोहार है, मगर अल्लाह ने सब्र के सले में उसे ये मकाम दिया है। सब ने इसे दिल से सुल्तान मान लिया। फिर वही शाह तैमूर जिसने कभी इसे जलावतन किया था, बगावत के बाद भागकर हकीम साबिर के दरबार में पनाह लेने आया। क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं वही लोहार हूं जिसे तुमने सब्र के नाम पर निकाला था। देखो, आज सब्र ने मुझे बादशाह बनाया और तुम्हारे जुल्म ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उनका सब्र कभी जाया नहीं जाता।